चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जिसमें कि हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे कि पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जिसमें कि पाचन तंत्र बताना है। तो पहले जान लेते हैं कि पाचन तंत्र बोलते किसको है ना। पाचन तंत्र बोलते किसको हैं? तो वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायक करते हैं, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायक करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायक करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें कि जटिल भोज सरल पदार्थों में टूट जाता है, जिसमें कि जटिल जो है भोज पदार्थों में टूट जाते हैं, जिसमें कि भोज पदार्थों में सरल भोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो ये तो पाचन तंत्र का एक तरह का परिभाषा हो गया है ना। तो देखिए चलते हैं, अब हम आपको बताएंगे पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक इलामेंट्री कैनल होते हैं, जिसको कि हम आहार नाल बोलते हैं। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको कि संबंध पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहले जान लेते हैं। पहला एक में होता है इलामेंट्री होता है, इलामेंट्री कैनल होता है, कैनल जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में आहार नाल। जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। दूसरा होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, GLND होता है ग्लैंड, जिसको कि हम बोलते हैं संबंध सूचक ग्रंथि होते हैं। क्या होते हैं? संबंध सूचक ग्रंथि होते हैं, है ना। यहाँ यू पड़ गया है, चलो RA ही होगा, है ना। तो संबंध सूचक ग्रंथि होते हैं। क्या होते हैं? संबंध सूचक ग्रंथियां होते हैं। तो ये पाचन तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में, जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और हिंदी में उसको आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जिसको कि संबंध सूचक ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपको एलिमेंट्री, अगर इसमें पढ़ना है हम तुमको अगर पढ़ाएंगे तो सबसे पहले अभी इसको पढ़ाना है एलिमेंट्री। क्या पढ़ाना है? एलिमेंट्री कैनल पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? एलिमेंट्री कैनल। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल में कौन कौन से अंग है ना, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, थोड़ा ये जान लेते हैं कहां से कहां तक होते हैं। तो देखते हैं आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा होता है ना। मुख गुहा। दूसरा होता है मुख गुहा होता है। क्या होता है? मुख गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, है ना। खाली स्थान, कुछ ना कुछ खाली स्थान होना चाहिए। जैसे कि अब हम इस खाली स्थान में कुछ खाना स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे में कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे खाना खाते वक्त, जब खाना खाते हैं तो कंकड़ चले जाते हैं, है ना। कंकड़ चले जाने के बाद हम सोचने लगते हैं कि इस खाना को अब कहाँ फेंकें। तो कुछ समय के लिए उस खाली स्थान में रख लेते हैं, है ना। और रख लेने के बाद फिर कंकड़ को ध्यान से देखने के बाद निकाल कर उसको फेंक देते हैं। तो वो खाली स्थान यानी कि मुख गुहा को ही खाली स्थान बोलते हैं, जहाँ पर खाली स्थान होता है ना। ठीक है। तो मुख गुहा के बाद अब हम आपको बताएंगे कि मुख गुहा के बाद खाना जो हम खाते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं। तो मुख गुहा के बाद दूसरा होता है ग्रासनी। क्या होता है? ग्रासनी होता है। क्या होता है? ग्रासनी होता है। ग्रासनी भाग होता है ना, जो कि तीसरा में आपको बताएंगे। तीसरा जो है मुख गुहा ग्रासनी के बाद खाना को अगर हम देखते हैं किस रूप से कहाँ पर जाते हैं, तो ग्रासनी के बाद कहाँ जाते हैं? आमाशय में जाते हैं।
कहाँ जाते हैं? अमाशय में, अमाशय में जाते हैं। लेकिन देखना अमाशय में जाते हैं, लेकिन अमाशय में यहाँ पर खाना पहुँचने के बाद यहाँ पर खाना 4 घंटों तक, है ना, कितने घंटों तक? 4 घंटों। यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 घंटों तक यहाँ पर खाना स्टोर रहते हैं। कितने देरी तक? 4 घंटों तक रहते हैं। 4 घंटों तक यहाँ खाना रहता है। फिर खाना यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि आगे इसका है ना, चौथा में आएगा छोटी आंत। क्या आएंगे? छोटी आंत आएंगे, छोटी आंत, है ना, छोटी आंत, छोटी आंत आते हैं। छोटी आंत के बाद फिर खाना, है ना, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं तो उस आगे को देखते हैं तो 5वां होगा, जिसमें कि आपका होगा बड़ी आंत। क्या होगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत होंगे, क्या होंगे? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बाद, है ना, बड़ी आंत के बाद आपको मिलेंगे, है ना, गुदा। क्या मिलेंगे? गुदा मिलेगा, गुदा, जिसको कि हम मलाशय या मल द्वार बोल सकते हैं, है ना, मल द्वार, है ना, मल द्वार कहते हैं, मलाशय या मल द्वार। और यहाँ पर जो खाना आते हैं तो पूरी तरह से लेटरिन के रूप ले लेते हैं और मल द्वार से बाहर चले जाते हैं, है ना। तो एक तरह से ये आपका परिभाषा, है ना, था डाइजेस्टिव सिस्टम का था, जो कि पाचन तंत्र के बताए थे। तो पाचन तंत्र को हम और एक परिभाषा अगर आप देखें तो यहाँ इतना जो है, मुख गुहा, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, गुदा यानी कि मल द्वार, ये सारे ही क्या कहलाते हैं? ये सारे आहार नाल कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? आहार नाल कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। तो जिसमें कि ये सारे आहार नाल कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो हमको लगता होगा कि आप लोगों को कुछ समझ, है ना, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आप देखते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि फोटो यानी चित्र जो होते हैं ना, चित्र के जरिए आपको अमाशय को बताते हैं, तो उसमें और बेहतरीन जगह से आपको समझ में आ जाएगा। कि ग्राफ के जरिए अगर समझोगे तो और बेटर से समझ पाओगे। तो देखते हैं हम आपको ग्राफ के जरिए बताते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लें, है ना, जब तक के लिए हटते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट उसको ले लिए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको चित्र के जरिए कि ग्रास नली कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये आपको बताते हैं, है ना। तो देखते हैं ग्रास नली का चित्र। हाँ, तो चलिए ये आपका देखिए चित्र हो गया ग्रास नली का, जिसमें कि हम आपको बताते हैं कौन सा पार्ट कहाँ से होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये यहाँ से जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना देखिए मुख गुहा, ये होता है मुख गुहा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। इसको बक्कल भी बोलते हैं, बक्कल भी बोलते हैं ना। तो मुख गुहा इसको बोलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा से अब खाना जो बता रहे थे ग्रासनी, तो ये आता कहाँ है? देखिए इसको बोलते हैं ग्रासनी, है ना। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्रासनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रासनी। मेरे साथ रटा लगाते चलिएगा, एकदम याद हो जाएगा कॉन्फिडेंस से, है ना। तो चलिए मुख गुहा, ग्रासनी ये हो गया। ग्रासनी के बाद ये आपका हो गया अमाशय। क्या हो गया? अमाशय, है ना, अमाशय। और यहीं पर खाना कितने घंटों तक? 4 घंटों तक। अमाशय को पेट भी कह सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? पेट। तो पेट में खाना कितने घंटों तक रहते हैं? तो 4 घंटे तक। कितने घंटों तक? 4 घंटे तक। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, ये 4 घंटे तक खाना रहता है। 4 घंटे के बाद फिर वो छोटी आंत में चले जाते हैं।
छोटी आंत में। तो देखते हैं आमाशय, पेट, घंटा है ना, ये 4 घंटा जो लिखा है यहाँ पर खाना रुकते हैं। तो आमाशय को पहचान लीजिए कि आमाशय ये होते हैं, ये ग्रासनी होते हैं, ये मुँह गुआ होते हैं। चलिए अब आते हैं छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत लिखाए थे इसके बाद। तो छोटी आंत ये बीच वाला जो है ना लच्छा की तरह घूरा हुआ दिख रहा है ना, तो वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत ये होते हैं छोटी आंत, ये छोटी आंत होते हैं। और छोटी आंत के बाद ये आपको जो साइड से है ना हार की तरह जो माला की तरह जो लग रहा है, माला की तरह जो पहने हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। और बड़ी आंत लास्ट में आपको हम बताए थे गूदा या मलद्वार। तो देखिए इसको बोलते हैं गूदा, है ना, गूदा या मलद्वार। क्या बोलते हैं? गूदा या मलद्वार, है ना, गूदा या मलद्वार बोलते हैं। चलिए ये तो था गूदा और मलद्वार, यहाँ तक तो चला है। लेकिन अब देखिए ग्रासनी की लंबाई है ना कम से कम 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेमी तक होते हैं, यानी कि 1.5 फीट के आसपास, है ना, 1.5 फुट के आसपास होते हैं। 15 सेमी बोल सकते हैं इसको। चलो हाँ 1.5 सेमी बोल सकते हैं, है ना, 15 सेमी होते हैं। और आमाशय की जो लंबाई होते हैं, आमाशय की जो लंबाई होते हैं वो होते हैं 32 फीट। कितने होते हैं? 32 फीट होते हैं, है ना। आमाशय की लंबाई कितने होते हैं? 32 फुट होते हैं, 32 फुट होते हैं। लेकिन अगर इसको मीटर में बोलें तो है ना 8 से या 10 देते हैं, है ना, 8 से 10 मीटर तक इसको रेंज में देते हैं। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस तरह से, है ना, कि आमाशय की लंबाई मीटर में कितने होते हैं? तो 8 से 10 मीटर होते हैं, है ना, 8 से 10 मीटर होते हैं। और फुट में पूछेंगे तो 32 फुट होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। फुट में पूछ देंगे या मीटर में पूछें उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूछेंगे खाना, है ना। तो इस तरह से आते हैं, जिसमें कि अभी हम आपको और बताएंगे, है ना। ये तो बता रहे थे क्या चीज़ का? एलिमेंट्री का बता रहे थे, ये बता रहे थे इलामेंट्री कैनल के बारे में बता रहे थे, जिसको कि आहार नाल होते हैं। अभी हम बताए थे तुमको, है ना, डाइजेस्टिक ग्लैंड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड जो होते हैं वो संबंध पाचक ग्रंथियां होते हैं। क्या होते हैं? संबंध पाचक ग्रंथियां। तो जिसमें कि हम अभी 2 नंबर में आपको लिखाए थे डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या लिखा था? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको कि अभी हम, है ना, इसी में बता देते हैं। ग्लैस्टिक यही फिगर में आपको हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, कि अगर ये जो खाना खाए हैं इस आहार नाल में आए हैं, है ना, आहार नाल जितना, जहाँ तक कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जो हमारे भोजन मुख गुहा से गुदा तक ही रहते हैं, तो पूछते हैं कि खाना कहाँ रहते हैं, तो वो पूरे खाना आहार नाल में होते हैं, है ना, आहार नाल में ही रहते हैं, आहार नाल में रहते हैं। तो इस आहार नाल में जब खाना रहता है तो इसको जो है पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं, है ना, एंजाइम होते हैं जो कि यहाँ पर छोड़ते रहते हैं, है ना। एंजाइम क्या करते हैं? छोड़ते रहते हैं। तो एंजाइम अभी जो हम बता रहे थे, है ना, ग्रंथियाँ जो कि संबंध पाचक ग्रंथियाँ, तो पाचन के लिए तो यहाँ बहुत सारे ग्रंथि होंगे ना, बहुत सारे एंजाइम हो गए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ग्रंथियाँ यहाँ पर आते हैं 2 नंबर में, जो कि हम बताए थे, यहाँ लिख देते हैं 2 नंबर में डाइजेस्टिव ग्लैंड, GL ग्लैंड होते हैं, जिसको कि हम बताए थे अभी संबंध सूचक ग्रंथि, संबंध पाचक ग्रंथि, है ना, ये बताए थे। जिसमें कि अब इसमें तीन गो आ जाएंगे, है ना, ये 3 प्रकार के, यानी कि इसमें 3 गो आएंगे। सबसे पहले तो आएंगे लार ग्रंथि, है ना, लाल ग्रंथि। दूसरा आएंगे लीवर, जिसको कि हम बोलते हैं यकृत, है ना, यकृत। और तीसरा आएंगे अमाशय,
अग्नाशय, क्या आएंगे? अग्नाशय, अग्नाशय। तीसरा आएंगे अग्नाशय। तो अब ये हम बताते हैं कि अग्नाशय जो होते हैं, अग्नाशय, लीवर और लार ग्रंथियां, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इस फिगर के जरिए ही आपको हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ मुख गुहा के आस है ना, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर इस तरह के होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पाए जाते हैं लार ग्रंथि। क्या पाए जाते हैं? लाल ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि। और ये लार ग्रंथि हमारे सबसे मुख गुहा में पाचन जब शुरू होते हैं ना, तो लार ग्रंथि का पचाना, वहाँ से मुख गुहा से ही खाना पचना आरंभ हो जाते हैं। तो ये लार ग्रंथियाँ होते हैं। कौन होते हैं? लार ग्रंथि होते हैं। दूसरा यहाँ पे होते हैं इस तरह से, है ना, जो कि सिंघाड़ा के आकार के आपको दिखेंगे। और यहाँ पे आते हैं इस तरह से एक ठो, है ना, तो इसको बोलते हैं लीवर। लीवर यानी कि यकृत, यकृत। इसको बोलते हैं पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्ताशय। और लीवर को जिगर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जिगर भी बोलते हैं, उर्दू में शायद उसको जिगर बोला जाता है ना। तो लीवर को जिगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं लीवर को। और यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेंगे, है ना, इस तरह से रहेंगे, इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं। तो चलिए, अब हमको उम्मीद होंगे, है ना, कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए हैं और इससे और आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप सबसे जल्दी चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे तो शेयर, क्या वो सब्सक्राइब करें, है ना। तो जब भी वीडियो हम आप अपलोड करेंगे या पढ़ाएंगे, है ना, तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।